अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। ये साथियों शुरू करते हैं। आज का ये क्लास है ना, काफ़ी अहम है। चलिए आगे देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। जो तलबा जमात में सवाल पूछते हैं उन्हें, मतलब जो तलबा जमात में यानी क्लास के दौरान ही सवाल पूछते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? मुसलसल सवाल पूछने के लिए तरगीब दी जाए। कहा जाए कि आप लगातार सवाल पूछते रहिए। क्लास की गुफ्तगू में शिरकत के लिए आमादा किया जाए। आजादाना तौर पर जवाबात तलाश करने को कहा जाए। क्लास के बाद मुअल्लिम से मिलने की सलाह दी जाए। एक बच्चा है, वो लगातार सवाल पूछ रहा है, यानी वो सुन कम रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए आप? साथियों ध्यान दीजिए, कोई लगातार सवाल पूछेगा तो उसका मतलब क्या होगा? लगातार सवाल पूछेगा तो उसको हम कहेंगे कि लगातार सवाल पूछिए। देखिए क्वेश्चन करने का भी कोई एक हद होता है। लगातार कीजिएगा तो इससे क्लास डिस्टर्ब होगा। मुसलसल पूछने के लिए तरगीब नहीं देना। हाँ, उसे डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, पीटना भी नहीं, आप सवाल नहीं पूछिए। हाँ, उसको कहना है कि क्लास की गुफ्तगू में शिरकत के लिए आमादा किया जाए। मतलब कहा जाए कि पहले आप मेरी पूरी बात को सुनिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। ये आप लोगों के साथ भी होता है ना जी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा कमेंट, पूरे क्लास को देखिए, बाद में कमेंट कीजिए। सारे सवालात के जवाब तो मैं बता ही देता हूं दौरान क्लास ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनने की महारत की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई। किसके लिए साथियों? सुनने की। इसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तलबा के जरिए तस्वीर की सूरतगिरी, एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदुल साजी मुकम्मल करना, बुलंद आवाज से मतन पढ़वाकर जांच करना। तो यह क्या कहा गया कि एक टीचर ने सुनने की जांच के लिए साथियों क्या किया? एक सरगर्मी बनाया कि बच्चे के सुनने की कैपेसिटी क्या है, वो सुनता है। तो इसको कैसे किया जाएगा? तलबे के जरिए तस्वीर की सूरतगिरी, मतलब एक तस्वीर दियाज बनाया जाए और उसी को वो उस फोकस कराया जाए, ये होगा। तो भाई साहब तस्वीर से तो देखने का ना होगा, सुनना तो नहीं ना होगा, ये कट जाएगा। एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना। देखिए छोटी फिल्म देखिएगा और उस पर तबसरा, तो ये तो देखने का ना होगा, ये तो नहीं ना होगा। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जुदुल साजी मुकम्मल करना। जुदुल का मतलब होता है खाका। कोई ऑडियो आपको सुनाया गया, उस पर आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, यही ना हुआ तो ऑडियो ना आएगा सुनने में। इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। जुबान का उस्ताद छठी जमात के तलबा से कहता है कि वो अपनी कापियां आपस में बदल लें और गलतियां हो तो उनको सही कर लें। वो किस पर अमल कर रहा है? यानी एक जबान का टीचर है, वो कहता है बच्चे से कि आप अपनी कॉपियों को बदल लें और जो गलती हो उसको सुधार कीजिए। यानी एक बच्चा दूसरे की पढ़ने की मश्क, हमजोलियों की इस्लाह, फीडबैक की फराहमी, मिलजुल कर पढ़ना। देखिए एक कॉपी को दूसरे से साथियों हम कन्वर्ट कर ले तो बच्चे का ही जांच ले रहा है ना, तो वो होगा हमजोलियों की इस्लाह। क्या होगा? हमजोलियों की इस्लाह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता। तशखीसी का मतलब साथियों जिसको हम लोगों ने कहा था निदानात्मक मूल्यांकन, तश्कीली जांच, मुसलसल जांच, तालिबे इल्म की मालूमात का जायजा लेने के लिए तकमीली जांच। क्या होगा ये बताएंगे। देखिए तशखीसी जांच क्या होता है कि अगर आप फेल हैं तो फेल होने की वजह क्या है, यानी इसमें तश्कीली कहां से आएगा भाई साहब? ये तो होगा नहीं, मुसलसल भी नहीं आएगा, तकमीली भी नहीं आएगा, बल्कि तालिबे इल्म की मालूमात का जायजा लेने के लिए कि आप कितना जानकार हो, चीजों को आप कितना समझते हो। तो इसीलिए 4 का क्या होगा? आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5वीं जमात का तालिब इल्म साजिद कहता है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ने में बेहतर हूं, लिखने में नहीं। ये किस चीज की जांच है? माने वो कहता है कि मैं पढ़ने में तो बेहतर हूं लेकिन लिखने में नहीं हूं। ये किस चीज की जांच है? आमोजिश के लिए, आमोजिश के तौर पर, आमोजिश में और आमोजिश की। क्या होगा 5 नंबर में? जी बताइए क्या होगा? साजिद जो है साथियों वो ये कहता है कि मैं जो हूं
तालिबे इल्म कहता है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ने में बेहतर हूं, लिखने में नहीं। तो देखिए एक चीज वो अपनी कमी को बता रहा ना, तो ये किस में आएगा? ये आमोजिश के लिए आएगा। क्या होगा साथियों? आमोजिश के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बहुत लोगों का ये गलती हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने सही से समझा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तश्कीली जांच होती है किसी सबक यूनिट की तदरीस का आमोजिश के दौरान, मुसलसल जांच के तौर पर, टर्म के इख्तिताम पर, टर्म की शुरुआत पर। टर्म का मतलब हुआ सबक के इख्तिताम पर। तो सबक के इख्तिताम पर तो होगा, तो साथियों उसको बोलते हैं तकमीली, ये तो होगा नहीं। मुसलसल जांच के तौर पर तश्कीली नहीं होता, बल्कि दौराने क्लास ही आपसे कुछ सवालात किया जाए, पूछा जाए, तो वही है ना, किसी सबक यूनिट की तदरीस के आमोजिश के दौरान, यानी पढ़ते समय ही आपसे कोई जांच कराया जाए, तो उसको बोलते हैं तश्कीली जांच। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तालिबे इल्म के अपने लफ्जों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है? रवानी में, तफहीम में, याददाश्त में और दुरुस्ती में। यानी एक टीचर, एक तालिबे इल्म है, वो साथियों कहानी को सुना और वो अपने ही लफ्जों में यानी अपने जुबान में वो कहानी को बयान कर रहा, तो उसमें कौन सी जांच आपको मिलेगी? रवानी यानी उसके तेज रफ्तारी पता चलेगा, या उसके याददाश्त का पता चलेगा, या उसके दुरुस्तगी का पता चलेगा? देखिए अगर कोई तालिबे इल्म कहानी को सुनता है, वो अपने लफ्जों में बयान करता है, तो उससे उनके समझने की कैपेसिटी यानी तफहीम में जांच की क्या पता चलती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साथियों टोटल आज के इस चैप्टर में जितनी बातें आपको पढ़ाई गई है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अहम है। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।